ओम शांति। आज 8 जून 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। नफरत क्यों आती है? जब कोई बात आपके साथ अप्रिय घटती है और एक बार नहीं अनेकों बार घट जाती है, तो फिर आप उस व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, नफरत होती है। लेकिन बाबा कहते हैं वो अपनी आदत से मजबूर है, इसे रहम दिल बन करके उसको रहम दिली का सहयोग दे दो, शायद बदल जाए। प्रश्न है, रहम दिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। ये कार्य छोटा तो नहीं है, कार्य बहुत बड़ा है और इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होती है। देखिए, जब हम स्वयं से कोई बात की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है और एक पॉजिटिव अफर्मेशन हो जाती है, ये काम हो सकता है। हम लोग जब विश्व की बात करते हैं तो विश्व में तो सारा विश्व बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन विश्व में अगर कहा जाए कि विश्व आप कर लो तो विश्व हो जाएगा, तो हमको सहज लगता है। इसी प्रकार से बाबा कहता है, इसकी बिगनिंग शुरू से करो, खुद से करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहम दिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते, बाप जानते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। ये मैं जानता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं, उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते हैं, बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो। बाबा ने कहा, मेरे कारण और सारे यूनिवर्स के कारण मेरी मत पे चलो। ये जैसे कोई बात होती है ना, आपका मन स्वीकार नहीं करता है, तो कहते चलो कोई बात नहीं, मेरे खातिर ये करो। तो बाबा कहते हैं, जब कोई बात समझ में ना भी आए तो भी उसे करेंगे, स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा कि कसम उठाते हैं, क्योंकि समझते हैं अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सज़ा देंगे। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है कि बाप थप्पड़ ना मारे, वो कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है, कैसे सज़ा देंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं,
उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते हैं तत्वों सहित सारी दुनिया पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेज। बाबा कहते हैं कि आपको जैसे बाप रहम तो आप उनके बच्चे हो, तो आपको भी उतना ही प्यार और उतना ही मर्सीफुल रहम दिल बनना है, क्योंकि हम भी तो व्यवहार में आते हैं ना। बाबा ने कहा कि 5 विकार भी बंदर में मशहूर हैं। अभी तुम श्री कृष्ण की डायनेस्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक बने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियन के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना, आपस में कितना लड़ते हैं। राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनना है। नफ़रत नहीं लानी है। दुनिया में एक दो के लिए नफ़रत रखते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफ़रत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। ये नफ़रत ऐसी होती है जो जानलेवा भी हो जाती है, जो एक दूसरे को मारने में भी दे रही है। तो बाबा ने जो दोनों प्रकार की हिंसा बताई ऊपर में, बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें घृणा की कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाई जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्त, तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने दंड के बारे में बताया कि गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है। वे झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि बच्चे ना समझी से सब बात, जैसे छोटा बच्चा होता है किसी बात से माता पिता से नाराज़ होता है, कहता आप ही नहीं किया सब, ये सब कुछ आप नहीं किया। तो ऐसे ही बच्चों ने कहा सुख दुख बाबा ही देता है। बाबा कहते हैं मैं तो पिता हूँ तुम्हारा, मैं तुमको दुख थोड़ी दूंगा। बाबा ने कहा कि तो कहते हैं श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है ना। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा ढिंडोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। देखिए अंधश्रद्धा जो है, बाबा ने जो बात कही है ना, तो ये हमको फील करने वाली बात नहीं है। ये कोई बाबा ने कोई उस रूप से नहीं कहा है। हमको इसको राइट पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना है। हम कितने अंधश्रद्धालु बन जाते हैं, जैसे भावना में आकर के जो जिसको हम कहें अंधी भावना, उसमें हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। अंधश्रद्धावश कितने काम हम कर लेते हैं। तो भावते ये पढ़ाई है, पढ़ाई में अंधश्रद्धा नहीं है, पढ़ाई में वास्तविकता है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे हो जाऊँगा। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते हैं। समझते भी हैं कुछ ख़राब काम किया है, उसका ये कर्म भोग है।
बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वे दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। और स्लोगन है, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सही बात है। 1000 भुजाओं वाला हमारा साथ है, हमारा साथी है, लेकिन हम 2 भुजा वाले को ही याद करते रहते हैं, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हैं। 1000 भुजा वाले को याद रखें तो बेड़ा पार है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर, और आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।